सऊदी अरब नाम सुनते ही सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? मक्का और मदीना की पाक जगहें, वहाँ की शानदार गाड़ियाँ या पालतू जानवर के तरह टहलाते शेखों के तेंदुए। ये सब है सऊदी अरब में। पर तेल मिलने से पहले कैसा था सऊदी राजघराना, जिसे हाउस ऑफ सऊद कहा जाता है, और क्या है इसका हिस्ट्री, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज अंसारी और आप देख रहे हैं MSA। सबसे पहले नक्शा देखते हैं। सऊदी अरबिया वेस्ट एशिया के मुहाने पर बसा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। पश्चिमी किनारे पर रेड सी माने लाल सागर है। लाल सागर के उस पार से शुरू हो जाता है अफ्रीका। ज़मीनी सीमा 8 देशों से लगी है: जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और यमन। ज़मीनी सीमाओं का विस्तार 42,272 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा 2640 किलोमीटर लंबी है। नक्शा समझ लिया तो अब थोड़ा आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं। जैसे सऊदी अरब की कुल आबादी 3 करोड़ 60 लाख है। आधिकारिक भाषा अरबिक है। सऊदी अरब में 93% लोग इस्लाम को मानते हैं, 4% ईसाई, बाकी बचे 3% अलग धर्मों के लोग हैं। राजधानी रियाद है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। इस देश की कहानी में पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी दिलचस्प है। सऊदी अरब में राजतंत्र है। इसे चलाने वाली फैमिली को हाउस ऑफ सऊद के नाम से जाना जाता है। शाही परिवार में 15,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। सदस्यों के ताल्लुक पहले सऊदी स्टेट के फाउंडर मोहम्मद बिन सऊद से है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा पद किंग का है। उसके बाद क्राउन प्रिंस का नंबर आता है। क्राउन प्रिंस ही सऊदी अरबिया में अगले किंग बनते हैं। सऊदी अरब की लीडरशिप हाउस ऑफ सऊद से ही आती है। पर यह हाउस ऑफ सऊद है क्या? ये राजघराना मोहम्मद बिन सऊद अल मुकरीन के औलादों से बना है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ सऊद कहते हैं। सऊदी अरब के इतिहास में पीछे जाएं तो यहाँ ज़्यादातर लोग रेगिस्तान में रहते थे। उन्हें बद्दू कहते थे। बद्दू समुदाय के लोगों कई गुटों में बटे हुए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लगभग 3री शताब्दी में बद्दू कबीला में एक तब्दीली हुआ। यह लोग एकजुट हुए और उनकी ताकत में इजाफा हुआ। उसके बाद उन्होंने सैन्य मुहिम चलाई। बाकायदा 5वीं सदी आते आते इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने सीरिया, फ़लस्तीन, यरूशलेम पर हमला भी किए। फिर जब इस्लाम का आगाज हुआ, इस इलाके पर मुस्लिम खलीफाओं का कब्जा हो गया। अरब में 2 हिस्से थे, हिजाज और नजद। हिजाज में मक्का, मदीना और जद्दा जैसे शहर आते हैं, वहीं नजद के इलाके में रियाद जैसे शहर आते हैं। शुरुआत में मक्का और मदीना से इस्लामी खिलाफत का शासन चलता था, लेकिन खिलाफत राशिदा ख़त्म होने के बाद इस्लामिक सल्तनत का मरकज़ दमिश्क और बगदाद जैसे शहरों में शिफ्ट हो गया। इस्लामी खलीफाओं के बाद अरब में मिस्र और ओटोमन एम्पायर ने शासन किया। साल 1557 में हिजाज पर तुर्कों का कंट्रोल हुआ। तुर्कों के सुल्तान सलीम ने खुद को मक्का का रक्षक कहा। इसके बरअक्स अरब का दूसरा इलाका नजद आज़ाद रहा। हाउस ऑफ सऊद शुरुआत कैसे हुई? यह साल था 1744। यह वो दौर था जब यहाँ ओटोमन एम्पायर का शासन चलता था। यहाँ दिरिया नाम के इलाके में कबीलाई शासन चलता था। इस कबीले के लीडर थे मोहम्मद बिन सऊद। उनकी ओटोमन से जरा भी नहीं बनती थी। वह ओटोमन के हुकूमत से आज़ादी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नाम के इस्लामिक स्कॉलर से हाथ मिलाया और दिरिया में अपना खुद का रियासत कायम कर दिया। मोहम्मद बिन सऊद खुद इसके अमीर यानी मुखिया बने। हालांकि रियासत में अब्दुल वहाब का असर बना रहा। अब्दुल वहाब इलाके में मशहूर ऊंचे चोटी के उलमा थे। अब्दुल वहाब के ओटोमन से धार्मिक और राजनीतिक मतभेद थी, क्योंकि ओटोमन शिर्क व बिदात में पड़ गए थे। उन्होंने अपने पत्रों में बिना ओटोमन का नाम लिए जिक्र भी किया था। वो ओटोमन से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन उनसे सीधा पंगा भी नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पता था अगर मुस्लिम दुनिया में अपना गलबा बढ़ाना है तो मक्का और मदीना का कंट्रोल ओटोमन के हाथ से छीनना जरूरी है। इसी वजह से सऊद ने धीरे धीरे दिरिया का विस्तार करना शुरू किया। इसकी भनक ओटोमन को लगी। इसके चलते दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यह जंग 1811 से 1818 तक चली। इसमें सऊद बीस्ट साबित हुए। जंग में उन्हें फतह मिली और इसी तरह मोहम्मद बिन सऊद ने मक्का और मदीना का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन ओटोमन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दिरिया में हमले का प्लान बनाया,
अपने 50,000 सैनिकों को दिरियाह शहर भेजा। खूब काट मार हुई, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया गया। जीते हुए इलाके के अमीर अब्दुल्ला बिन सऊद को इस्तांबुल लाया गया, जहां सबके सामने उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। पर यह सऊद के परिवार का अंत नहीं था। मोहम्मद बिन सऊद के बेटे अब्दुल्ला बिन अल सऊद किसी तरह ओटोमन सिपाहियों से जान बचाकर दिरिया से निकलने में कामयाब रह गए और कुछ साल बाद उन्होंने नए सल्तनत कायम की। नए सल्तनत में पुराने दिरिया के भी कुछ इलाके थे। इस नए नवेली सल्तनत की राजधानी बनाया गया रियाद को। कुछ सालों तक सब सही चलता रहा। फिर 1891 की लड़ाई में अब्दुल रहमान को राशिदी कबीले से हार का सामना करना पड़ा। अब्दुल रहमान उस समय दिरिया में शासक थे। लड़ाई में अब्दुल रहमान अपने परिवार के साथ जान बचाने के इरादे से रेगिस्तान में चले गए और पहले बेदून कबीले और आज के कुवैत में पनाह ली। सन 1900 में लड़ाई हारने के बाद अब्दुल रहमान ने सत्ता और राजशाही की जगह अब्दुल वहाब की सोच पर चलना सही समझा। इस तरह वह पूरे कबीले के राजा नहीं बल्कि मजहबी नेता बन गए। इसके बाद कहानी शुरू होती है आज के सऊदी राजघराने की। अब्दुल रहमान के बेटे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान ने परिवार की कमान संभाली। इन्हें ही अब्दुल अजीज के नाम से भी जाना जाता है। 1901 में शुरू कर उन्होंने उन इलाकों को वापस जीतना शुरू किया जिन पर कभी उनके पुरखों का शासन हुआ करता था। उन्होंने उन इलाकों पर भी वापस से कब्जा किया जो राशिदी कबीले के कब्जे में चले गए थे, पर अभी तक उनके कब्जे में राजधानी रियाद नहीं आई थी। रियाद अभी भी राशिदियों के कब्जे में थी। फिर साल 1902 में अब्दुल अजीज ने राशिदियों पर पूरी तरह फतह हासिल कर ली। पूरी तरह कब्जा होने के बाद अब्दुल अजीज ने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया। ओटोमन के हमले हमेशा होते रहते थे, लिहाजा उन्हें एक मजबूत डिफेंस की ज़रूरत थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि पहला वर्ल्ड वार शुरू हो गया। इसमें हाउस ऑफ सऊद ने ब्रिटिश का साथ दिया। वजह दोनों का दुश्मन एक था, ओटोमन अम्पायर। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने सऊदी को खूब असलहा दिए। इसके बाद अब्दुल अजीज ने मक्का का कंट्रोल हासिलों से अपने हाथ में ले लिया। सब ठीक चल रहा था, तब 1927 में कहानी में एक और ट्विस्ट आया। अब्दुल वहाब के कट्टर समर्थकों ने हाउस ऑफ सऊद के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, ये कहकर कि वह बस दौलत इकट्ठे करने में मशगूल है और उनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अब्दुल अजीज ने इस विद्रोह को दबा दिया। फिर साल आया 1932। अब्दुल अजीज ने राज्य का विस्तार किया। आसपास के 3 राज्यों को मिलाकर स्थापना की गई एक सिंगल स्टेट की। इसी को किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नाम से जाना गया। कहते हैं किस्मत बदलने के लिए एक पल ही बहुत है। यही हुआ सऊदी अरब के साथ। 1938 में एक ऐसी खोज हुई जिसने शाही का कद न सिर्फ उस जगहों में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यह थी तेल की खोज। यहाँ तेल के इतने भंडार मिले जितने नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलकर भी नहीं थे। इसलिए सऊदीया और अमेरिका ने मिलकर अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी रैम को बनाई। 1947 आते आते इसका प्रोडक्शन 4 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुँच गया। इसी दौरान वर्ल्ड वार 2 भी छिड़ गया, पर इस बार अब्दुल अजीज शांत रहे। हालांकि उन्होंने मित्र देशों की सेनाओं को सपोर्ट तो किया, पर वह खुद इन्वॉल्वमेंट से बचे रहे और आज इतनी आसानी से नहीं चलता। यह अरब में काफ़ी उथल पुथल वाला दौर था। इसराइल का जन्म हो चुका था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर पूरे अरब वर्ल्ड को ये कह रहे थे, यहाँ से निकलने वाले तेल पर पहला हक अरबों का है, न कि अमेरिकन और ब्रिटिश का। साल 1953 में किंग अब्दुल अजीज की मौत के बाद उनके बेटे किंग बने। उनका नाम भी अब्दुल अजीज था। नए किंग के अपना भाई फैसल के साथ झगड़ा था। दरअसल बात यह थी कि अब्दुल अजीज बस दौलत कमाने में जुट गए थे और उनके वजह से सऊदी को नुकसान भी हो रहे थे। अब्दुल अजीज अपना इलाज कराने यूरोप गए थे। तब उनके भाई प्रिंस फैसल ने कुछ स्कॉलर्स की मदद से सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक स्कॉलर्स ने फैसल के पक्ष में फतवा जारी कर दिया, जिससे वह सत्ता पर काबिज हो गए। हालांकि अवाम भी यही चाहती थी, क्योंकि किंग फैसल एक जहीन और अच्छे शख्स थे। अब्दुल अजीज को जिला वतन कर दिया गया। उन्होंने इस दौरान काफ़ी वक्त इजिप्ट में बिताया, जहाँ से वह किंग फैसल के खिलाफ खूब भाषण देते थे। इधर सऊदी में फैसल ने बदलावों की शुरुआत की। वो सोशलिज्म और कम्युनलिज्म से नफरत करते थे, इसीलिए अरब में राजशाही को प्रमोट करना शुरू किया।
साथ ही यमन में उन्होंने इजिप्ट के खिलाफ प्रॉक्सी वार भी लड़ना शुरू किया, क्योंकि अब्दुल अजीज को पनाह देने की वजह से वो इजिप्ट के नासिर से नाराज थे। साल 1975 में फैसल को अमेरिका से लौटे उन्हीं के भतीजे ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी। उसे भी सऊदी में अवाम के पास फांसी दे दी गई। इसके बाद खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के नए किंग बने। प्रेजेंट में सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के राजा है और उन्हीं के बेटे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस ही सऊदी अरब में अगले किंग बनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी इस्लाम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।